नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग काफी तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के जरिए मुद्दों को धार देने की कोशिश भी की जा रही है। एक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ तो दूसरी ओर बिखरा हुआ विपक्ष, एक और जातीय सियासत और क्षेत्रवाद की बात तो दूसरी ओर योगी का एकजुट वाला नारा। एक और सपा का पीडीए फॉर्मूला तो दूसरी ओर सपा के पीडीए फॉर्मूले पर योगी का प्रहार। योगी आदित्यनाथ ने तो पीडीए को आपराधिक का प्रोडक्शन हाउस तक बता दिया। मतलब साफ है, उपचुनाव की फाइट माहौल पूरी तरह से टाइट है। तो लोकसभा में हार की भरपाई करने के लिए अब भाजपा जो है, बीजेपी अब उपचुनाव में आक्रामक तरीके से मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर है। सीएम योगी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर गहरी चोट करते हुए सपा को प्रोडक्शन हाउस ऑफ द दंगई एंड अपराधी बता दिया है। योगी ने अयोध्या और कन्नौज को रेप की घटना के बाद की याद दिलाते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई का नारा भी उछाला है। इसके साथ ही योगी ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए सपा को एससी एसटी विरोधी भी करार दे दिया है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में जिन्ना का जिन एक बार फिर से निकल आया है। ऐसे में सवाल उठता है, सपा का पीडीए बनाम योगी का पीडीए, क्या सपा को जिन्ना से प्यार है? क्या चुनाव में सपा को भारी पड़ेगी माफिया वाली छवि? क्या सपा माफिया को संरक्षण देती है? क्या सपा एससी एसटी विरोधी है? आज की इस बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। थोड़ी ही देर में मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, करेंगे उनसे चर्चाएं खास। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान को सुन लेते हैं कि आखिरकार पीडीए को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है। भाइयों, ये गुमराह करते हैं। याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति पर सर्वाधिक हमले, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। इन्होंने तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप भी रोक दी थी। 15-16 में रोक दी थी। जब मैं आया था 17 में, तो मैंने फिर से बहाल करके हमने कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। तो उपचुनाव की जंग में अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कहने पर पलटवार किया। सपा सांसद ने पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, वह उनके ऊपर ही गिरेगा। उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव पर कोई मुकदमा नहीं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार सत्ता में आते ही अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को खुद वापस लिया था, इसलिए उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर दर्ज मुकदमों की लिस्ट काफी लंबी है, अखिलेश यादव पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके लिए मुख्य चुनौती है। समाजवादी पार्टी ही उन्हें सत्ता से हटाएगी, इसलिए वह समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी में नहीं थे, बल्कि वे दोनों मुख्यमंत्री योगी के मित्र थे। उसका कोई औचित्य नहीं है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दोनों को संरक्षण दिया, तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव के बारे में जो आरोप लगाते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं। प्रयागराज के कुंभ मेले पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि पहले तो इस तरह का कोई बयान संतों की तरफ से कभी नहीं आता था। जावेद अली ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से कुंभ का मेला होता आया है, इस तरह बयान भाजपा वाले इन संतों से दिलवा रहे हैं। कुंभ एक धार्मिक कृत्य है और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत एक सद्भावना का देश है और यहाँ अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो लगातार अब देखिए यहाँ बयानबाजियों का दौर जारी है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के फूलपुर में रैली करते नजर आए, जहां सीएम योगी ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए पहचाना जाता था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि ये पहले ही नीलाम हो जाती थी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए को लेकर के कहा कि पीडीए नहीं बल्कि ये दंगाइयों और आपराधिक का प्रोडक्शन हाउस है। यूपी का ऐसा कोई आपराधिक माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द ना हो। प्रयागराज का अतीक अहमद रहा हो या गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, अंबेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की उपज थी, ये बिजनेस पार्टनर थे। सीएम योगी ने कहा कि आज की समाजवादी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रही है, इसीलिए प्रदेश के अंदर एक नारा निकला है, देख सपाई बिटिया घबराई। तो उपचुनाव के इस माहौल में पूरी तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं और यहां अब एक एक करके करते हैं चर्चा की शुरुआत और जानते हैं कि आखिरकार उपचुनाव के इस दौर में जहां जनता तक दावे और वादे पहुंचाने चाहिए तो एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला किस तरह से जारी है। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ बीजेपी नेता बने हुए, हमारे साथ यश भारती प्रवक्ता सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, भूदेव शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और अजय कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए तो सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पीडीए फॉर्मूला को लेकर के, इससे पहले जो कांग्रेस की गोद में बैठने की बात आप कहते नजर आए सपा को लेकर के, वो कहते नजर आए और इस सब के बाद अब जाकर के यहाँ पर सपा सांसद के द्वारा पलटवार भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आसमान में थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वो आप पर ही गिरेगा। ये कुछ नहीं कहता था। देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आज पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी कटहरी विधानसभा के उपचुनाव में कटहरी विधानसभा के रामदेव सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में जनसभा करने के लिए आए थे
मैं उस जनसभा में मौजूद था एंकर महोदया, और वहां पर जो पूज्य मान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई, ये सत्य है। अच्छा। अरे भाई, मोहित खान सपाई ही तो था, नवाब सिंह यादव सपाई ही था, उसके बाद जौनपुर में मामला आया वो सपाई ही थे। तो सपाइयों को देखकर लगातार बिटिया घबराती है, और ये योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। योगी जी ने एक बात और कही, पूज्य महान योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये परिवारवाद को पोषित करते हैं। अरे भाई, इनकी पार्टी की जो नेता हैं या जो यहाँ की कटहरी की जो प्रत्याशी हैं, आप एंकर महोदया विश्वास नहीं करेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी आवाज जा रही है आपको? जी 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 आ रही है, आप बोलिए। रत्नेश जी आप बोलिए, आपकी आवाज मिल पा रही है। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे, नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रवक्ता सपा से भी हमारे साथ यश भारती जी बने हुए हैं, उनका भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। यश जी, पीडीए का पूरा फॉर्मूला चेंज हो चुका है। आप भले ही पीडीए का कुछ और फॉर्मूला देते नजर आए हो, लेकिन राज्य के मुखिया कुछ और फॉर्मूला देते नजर आ रहे हैं। कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कई तरह के नारे दिए जा रहे हैं। आखिरकार किस बात की चुप्पी? आप लोगों के नारे को सच मान रहे हैं क्या? इनको तो इन लोगों की स्थिति क्या है? तभी तब चलिए, तो नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग की आवाज नहीं मिल पा रही है। टेक्निकल टीम काम कर रही है और आपकी आवाज हम तक जैसे ही पहुंचती है हम फिर से एक बार फिर से आप सभी के पास आएंगे और ये तमाम सवाल जरूर पूछेंगे। जहां सपा को माफिया वाली जो छवि है वो कितनी भारी पड़ सकती है, ये एक बड़ा सवाल यहां उत्पन्न होता नजर आ रहा है। सपा माफिया को संरक्षण देती है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका डंका भाजपा बार बार पिटती नजर आ रही है। तो चलिए, अजय कुमार झा जी भी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, जिस तरह की बयानबाजियों का ये दौर चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ अगर देखा जाए उपचुनाव का समय है, जो दावे जो वादे करने चाहिए थे कोई भी पार्टी को कि अपनी सरकार को कैसे चलाएंगे, उनके पास क्या प्लान है विकास को लेकर के, किस तरह की व्यवस्था वो करेंगे, इन बातों को कोई करता नजर नहीं आ रहा। बात हो रही है तो पीडीए फॉर्मूला की, सपा किसकी गोद में बैठी है, सपा किसके शासन में है, सपा के शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अपने शासन में क्या किया जाएगा इस पर बातचीत नहीं हो रही। हालांकि इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है। जो कुछ भी अभी योगी जी कह रहे हैं, ये उनका अधिकार भी है कि वो अपनी स्थिति को जनता के सामने रखें, और जो कुछ भी वो देख रहे हैं कि पहले हुआ है वो उसको अपनी तरह से बातों को रखें। और ठीक उसी तरह से यही अधिकार जो विरोधी पक्ष है उनके पास भी है, वो भी कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश जी ने लाया है, तो ये इसका जबरदस्त काट इन्होंने आज योगी जी की बातों से अब देखने को मिल रहा है। अब यह सब तो है, लेकिन अब इसे जनता लेती कैसे है, क्या किस स्तर पर वहाँ विकास का मुद्दा उठा है, किस स्तर पर जातीय फार्मूले को लेकर के। चूंकि देखिए, ये इस बात को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन का रेलिवेंस वैसे भी एक अलग तरीके से ही उसको एग्जामिन किया जा सकता है। पहली बात कि एक तो जो भी मेजर इलेक्शन है, या तो यूपी के या फिर देश के, वो काफी दूर है, इसलिए इसका उस पर कोई भी प्रभाव पड़ना तो मुझे उसका कोई औचित्य दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ साख की लड़ाई है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। वैसे भी इन जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सपा को बढ़त हासिल है, उसके सीट्स ज्यादा हैं, तो उसकी ओर से भी, सपा की ओर से और अपोजिशन पार्टी की ओर से, सब अपोजिशन पार्टी में वैसे भी कांग्रेस नहीं है, सपा को खुला मैदान मिला हुआ है। अब वैसे में उन्हें भी यह दिखलाना है कि जितने सीट मुझे था उतना तो हम ले ही आएंगे, और जो उनका पीडीए का फार्मूला है वो कुछ भी नहीं है, वो वही चीज है जो लोग ओबीसी के नाम पर कहते कहाते रहे हैं। तो बात तो वही है। और अब इसे चैलेंज कैसे, चूंकि लोकसभा के इलेक्शन में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा था, और यह जोगी जी के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है कि कम से कम इस 9 सीट पर वो दिखलाएं कि जितना सीट, वैसे तो इनका सीट
इन 9 सीटों पर कम है, लेकिन कम से कम बराबरी पर आ जाए या अगर उन्हें पछाड़ दें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और बहुत जल्दी यह उपलब्धि वो करके दिखाते हुए नजर आएंगे अगर वो ऐसा कर देते हैं, क्योंकि अभी अभी ही कुछ समय पहले लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है। अब ऐसे में अपनी अपनी बातों को तो रखना ही है, लेकिन अब जनता लेती कैसे है ये तो देखना जरूरी है, क्योंकि जातीय फार्मूला को दोनों लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ से जोगी जी ये कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। अब बात सीख है, कहने का उनका भी तात्पर्य यही कि हम सबको साथ रहना है, और यही बात अखिलेश जी दूसरे तरीके से उलट कर कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे तो जीतेंगे। तो बात तो एक ही है, धरातल एक ही है, तो इसके लब्बो लुआब भी वही होंगे, रिजल्ट भी वही होने चाहिए। लेकिन उनका जो रिफ्लेक्शन है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरे नजर से कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी। उनका कहना है कि सभी लोग, हम लोग एक हो जाएं, जैसे कि ओबीसी हुआ, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो उस तरह से कह रहे हैं। और इधर इनका भी वही कहना है कि अगर बटोगे तो कटोगे। निश्चित तौर पर यहाँ हिंदू समाज को वो एड्रेस कर रहे हैं, और जी। उधर वो भी उन्हीं को एड्रेस करते हुए भी साथ ही साथ वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे भी साथ लेकर के आगे बढ़ने की का एक ठीक है। कॉल दे रहे हैं। तो उनका जो नारा है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। अब वो कितना कारगर होगा वो तो बस 20 तारीख को ठीक है चुनाव। अजय जी, अब देखने वाली बात होगी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए भूदेव शर्मा जी। भूदेव शर्मा जी, क्योंकि बार बार देखने को मिल रहा है अपने तमाम बयानों में सपा का जिक्र तो जरूर करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सत्ता में बैठी भाजपा बार बार सपा का जिक्र कर रही है, सपा से ही कड़ा मुकाबला भी समझा जा रहा है जानकारों के मुताबिक। कांग्रेस जहां लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही थी और बेहतर प्रदर्शन भी रहा, उपचुनाव में किस बात का डर और क्यों पीछे हटे आप लोग? देखिए, मुझे लगता है इस बात पर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, और हम सबने मिलकर के ये तय किया था कि वहाँ सपा के चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसका साथ देंगे। तो ये सब तो उसमें कोई ऑफिशियल दो राय बात हो नहीं। गई ना भूदेव जी, लेकिन स्थितियां जो समीकरण कांग्रेस किस हिसाब से बनाती नजर आ रही, क्योंकि उपचुनाव है, कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी है जिनसे काफी उम्मीदें भी जनता करती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीदें हैं, हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के उन युवाओं की, महिलाओं की, सभी की लड़ाई हमारे देश के नेता, हमारे नेता लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी। अगर आज पूरे देश के अंदर अगर कोई भी अगर एक नेता ऐसा है विपक्ष के अंदर जो हर मुद्दे पर बिना डरे हुए सरकार की आंखों में आंखें डाल करके, मोदी जी की आंखों में आंखें डाल करके अगर बातें कर रहे हैं, देश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो राहुल गांधी जी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन आज जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है संविधान को बचाने की, देश के युवाओं के रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा की, तो उसके लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन इसीलिए मिला है, बना हुआ है कि मिलकर के लड़ाई लड़नी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर सपा के चुनाव चिन्ह पर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बलात्कारियों का, वो बोल रहे थे कि सपा को देखो। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण कौन है ये? इन बलात्कारियों का सहयोग करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इतने सारे बलात्कारियों को शरण दे रखा है, जितने भी गुंडे मवाली हैं, बलात्कारी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। इनसे बचाने का काम करो। अगर पूरे के पूरे परिवारों तक को खत्म करवा दिया गया इनके द्वारा, और ये बोल रहे हैं कि बलात्कारी कौन बलात्कारी है, किनको बचाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की उन महिलाओं को जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया, उस बलात्कारी का साथ देने का काम किया, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद। तो मुझे लगता है कि योगी जी जो बोलते हैं उससे पहले कम से कम ये देख लें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं। हमने एक कहावत सुनी थी कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। आज ये हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास हो गया है। पुलिस वहां खुद ही अपराधी बन गई है। पुलिस जिस तरह से वहां एक गुंडा राज आ गया है, कोई कानून का राज नहीं रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं है। योगी जी कितना भी कहने की कोशिश करें, उसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा। और मैं कहता हूं कि इस उपचुनाव में भी योगी जी को आईना दिखाने का काम वहां की जनता करेगी। और अब इनका समय जा चुका है, जितने जुमले इनको, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, इनको दे ठीक है। नहीं देंगे। इतने साल में इन्होंने क्या किया? युवाओं को रोजगार दिया कि नहीं दिया? यूपी पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए वहां आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, जो क्या है बनारस में लड़के, उन पे एक बात नहीं करेंगे। कितना हजारों की संख्या में दिल्ली से भी
जो क्या है लड़के वहां आंदोलन करने के लिए गए हैं, लेकिन उस पर ये बात नहीं करें कि उनका पेपर क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर हो भी रहा है तो ये कितनी गड़बड़ी हो रही है। बात वही करेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू मुस्लिम कर लो, कैसे भी जो क्या है ध्रुवीकरण करके वोट हासिल कर लो। लेकिन जनता समझ चुकी है और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इनको जनता आईना दिखाने का काम इस उपचुनाव में करेगी। अच्छा, चलिए ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए आईना दिखाने सीमा की जी, बात। जी सीमा जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, नेटवर्क का इशू जी था जी, कुछ। अपनी बात अनुमति रखिए। देंगी तो कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। देखिए सीमा जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। सीमा जी, आज जब कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी आए, तो महंत योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही, देख सपाई बिटिया घबराई। चाहे वो जौनपुर के बीरेन बहादुर पाल हो, चाहे वो अयोध्या के मोहित खान हो, चाहे वो कन्नौज के नवाब सिंह यादव हो, सबको देखा आपने किस तरह समाजवादी पार्टी इन लोगों को बचाती रही है। और प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी ये किसी से छिपा नहीं है सीमा जी। चाहे वो अतीक अहमद रहा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे वो विकास दुबे रहा हो, चाहे वो अन्य कोई अपराधी माफिया रहा हो, अगर वो समाजवादी पार्टी की सरकार में था तो उसको, चाहे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, पिता पुत्र दोनों ने खूब संरक्षण दिया। और कटहरी की जो प्रत्याशी है इनकी शोभावती वर्मा, आज जब अपराधों का हलफनामा इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी ने दिया तो उनके ऊपर 302 और 307 का मुकदमा दर्ज। महिला प्रत्याशी पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा। और इनको अगर लगता है कि ये पीडीए की बात करते हैं, तो आज कटहरी की जनता के बीच में था तो लोग कह रहे थे कि क्या भैया सांसदी भी उन्हीं के घर में जाएगी, विधायक भी उन्हीं के घर में जाएगी, उसके बाद जब आप जाएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी उन्हीं के घर में होगा। मतलब जिस परिवार को पकड़ेंगे उस परिवार में ही सब कुछ उठा के दे देंगे, लेकिन नारा लगाएंगे पीडीए का। इनका पीडीए जो प्रोडक्शन हाउस। लेकिन रत्नेश जी, अगर दुष्कर्म के मामलों की आप बात कर रहे हैं या फिर आप आपराधिक का गिनती करते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता रहे। नहीं, उनको कभी भारतीय जनता पार्टी ने बचाया नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई उनके है, बचाव में वो किसी ने जेल कोई गए बयान हैं। नहीं दिया, इस बात पे आप कंफर्म है क्या रत्नेश जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस न्यायालय में प्रक्रिया न चल रही हो। क्या मोहित खान के ऊपर अपराध मुकदमा दर्ज होने के बाद, उसके बिटिया का गैंग रेप होने की पुष्टि होने के बाद, क्या समाजवादी पार्टी ने मोहित खान को नगर पंचायत भदरसा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया? नहीं हटाया। आज वो जेल में है, उसके बाद भी नहीं हटा रहे हैं। अरे ये लोग तो नैतिक दायित्व ही खो चुके हैं सवाल पूछने का। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तभी हमारे कांग्रेस के साथी, अरे भैया 1998 से लेकर 2022 तक सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी खेलने वाली पार्टी, या तो मम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी या तो बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो तो ठीक कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने दबाव बनाया, ठीक है। करती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गेट के बाहर खड़ा होकर झांकता हुआ नजर आता है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल चलिए ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, एक बार काउंटर ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं भूदेव साहब? जी देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन इनको जो क्या है राहुल फोबिया, सोनिया फोबिया, ये इनके जहन में बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुबह जब होती है तो इनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाता है, उसे ये पढ़ के आते हैं। उसके अलावा अगर इनको अगर खुद की स्टडी की होती, खुद अगर समझदारी होती, देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से मिलते तो इनको मुद्दे पता चलती, तो शायद ये उसका जवाब दे पाते। मैंने इनसे जो सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं था इनके पास। घुमा फिरा के कहाँ आए? राहुल जी, सोनिया जी। अरे भाई, मैंने पूछा देश प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इतनी भर्तियां पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हो, कोई पेपर टाइम से क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा, प्रदेश की महिलाएं
प्रदेश का दलित व्यक्ति, प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, वो इनसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये केवल और केवल मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे, जैसे अभी इन्होंने किया, तो निश्चित तौर पर इस बार वहां की जनता साक्षी जी, जवाब देगी और उपचुनाव में इनको आगे का काम करेगी। साक्षी जी, चलिए हरियाणा ठीक है ठीक है चलिए, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार देखिए तस्वीरें नजर आ रही है। आप लोग अपनी अपनी बात जरूर कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता क्या जनादेश सुनाती है, ये इसका तो पता तभी चल पाएगा जब रिजल्ट निकलकर सामने आता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, बयानबाजियों का दौर जारी है। देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में क्या फैसला होता है, क्योंकि ये उपचुनाव ही आगामी सत्ता किसकी होगी, ये जरूर इसका आधा फैसला इसे समझा जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।